हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 22. लेट्स स्टार्ट. सो इन क्वेश्चन नंबर 22 वी हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन. अब इस फंक्शन में आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर जो है दे आर इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स. तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं. तो अंदर के फंक्शन को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2. मान लीजिए इसको हमने लिख लिया सम कांस्टेंट अपॉन x प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट b अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट c अपॉन x प्लस 2. नाउ वी विल फाइंड वैल्यूज ऑफ a b एंड c बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे. जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर जब यहाँ पे जाएगा तो एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे x प्लस 1 होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड x प्लस 2 बचेगा. एंड यहाँ पे x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा एंड x प्लस 1 का स्क्वायर बचेगा. सो वी कैन राइट इट एज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. दिस इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस 1 x प्लस 2 प्लस b टाइम्स x plus 2 plus c times x plus 1 whole square. अब हमें एबीसी की वैल्यूज निकालनी है. तो यहाँ पे आप कोफिशिएंट्स कंपेयर करके भी कर सकते हैं. एंड दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम सपोज x इक्वल टू -2 पुट करें. सो x इक्वल टू -2 पुट करने से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा एंड c की वैल्यू आ जाएगी. तो सपोज वी हैव पुट x इक्वल टू -2. तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर विल बी 4 -2 प्लस 1. दिस इज इक्वल टू ये वाला टर्म आपका 0 हो गया, ये वाला टर्म भी आपका 0 हो गया. x इक्वल टू -2 पुट करने से -2 प्लस 1 1. तो ये वैल्यू आ गई c. तो c की वैल्यू आ गई हमारी 4 -2 2 प्लस 1 दैट इज 3. सिमिलरली अगर हम x इक्वल टू -1 पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, -1 का स्क्वायर विल बी 1 -1 प्लस 1. दिस इज इक्वल टू x इक्वल टू -1 पुट करने से फर्स्ट टर्म अगेन 0. सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -1 पुट करने से इट विल बी b. एंड थर्ड टर्म भी आपका 0 हो जाएगा x इक्वल टू -1 पुट करने से. तो b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1. अब हमें c की वैल्यू निकालनी है. तो c की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, सपोज अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को दोनों साइड कंपेयर कर लें. सो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1. राइट हैंड साइड में देखिए एक्स स्क्वायर कब आएगा, जब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो कोफिशिएंट a होगा. और यहाँ जब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो कोफिशिएंट क्या होगा, c होगा. सो 1 इज इक्वल टू a प्लस c. सो c है आपका 3 के बराबर. सो 1 माइनस 3 इक्वल टू a. तो a की वैल्यू आ गई हमारी -2. तो a b c की वैल्यूज हम लोग ऊपर पुट कर देते हैं. सो इसको लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करने का मतलब है राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट करना. सो यहाँ पे अब हम पुट कर लेते हैं. सो सपोज दिस इज इक्वल टू i. सो i कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन x प्लस 1. यहाँ पे आप देख सकते हैं a अपॉन x प्लस 1. तो a की वैल्यू हमने निकाली है -2. सो -2 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस b अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर. सो प्लस b की वैल्यू 1 है अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx एंड प्लस c. तो c की वैल्यू 3 है आपकी. सो 3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 2. सो -2 अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स log x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए अगर हम x प्लस 1 को t ले लें सो dx विल बी dt. तो ये बन जाएगा 1 अपॉन t स्क्वायर dt. एंड 1 अपॉन t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर -2. सो t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1. सो t की पावर -2 का जो इंटीग्रेशन आएगा आपका दैट विल बी t टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. तो ये आपका आ गया -1/t. सो दिस विल बी इक्वल टू -1/t. t की जगह हम पुट कर लेते हैं x प्लस 3 टाइम्स ये क्या आ जाएगा आपका log ऑफ x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx। आपको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। सो हमें हाफ एंगल फॉर्मूला पता है। तो सपोज अगर हम x को cos थीटा पुट कर लें, सो 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला वी कैन यूज। सो लेट अस सपोज x को हमने यहाँ पे पुट कर दिया cos थीटा। सो dx को हम किससे रिप्लेस करेंगे? विथ माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? देखिए अंडर रूट के अंदर क्या बनेगा? दिस विल बी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, एंड 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये आपका बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और एंड 1 प्लस कॉस थीटा कैन बी रिटन एज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अंडर रूट के अंदर ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और बाहर क्या आ जाएगा? tan इनवर्स tan theta by 2 which can be written as theta by 2। तो ये हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू dx की जगह क्या आ जाएगा? माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो ये हो गया हमारा आई, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। सो माइनस 1/2 बाहर ले लेते हैं, एंड देन वी कैन इंटीग्रेट दिस फंक्शन यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे हो गया सपोज हमारा थीटा, एंड सेकेंड फंक्शन हमने ले लिया साइन थीटा। तो इसको इंटीग्रेट करना है। सो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? दिस विल बी फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड दैट इज माइनस कॉस थीटा, इसका होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो उसकी वैल्यू डाल देते हैं एंड फर्दर इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा? दिस विल बी माइनस माइनस प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2। सो दिस विल बी थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2, एंड कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1/2। so this will be minus 1/2 साइन थीटा प्लस c। ठीक है, अब थीटा को यहाँ पर रिप्लेस कर लेते हैं। सो cos थीटा कैन बी रिप्लेस विद x, जहां पे cos थीटा आ रहा है, एंड सिमिलरली साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सो साइन थीटा इज अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, सो 1 माइनस x स्क्वायर। सो फाइनल आंसर कैन बी रिटन एज दिस इज इक्वल टू 1/2 cos थीटा को हमने रिप्लेस कर लिया x से, एंड थीटा इज cos इनवर्स x, सिंस cos थीटा इज x, तो थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos इनवर्स x माइनस 1/2 साइन थीटा कैन बी रिप्लेस विद अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस c। दिस इज अवर फाइनल आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे बच्चों आपको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो देखिए यहाँ पे log m माइनस log n बन सकता है अगर इस 2 को हम लोग यहाँ x स्क्वायर के टर्म्स में लिख दें। सो दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ, एंड सेकेंड थिंग देखिए x स्क्वायर प्लस 1 से अगर हम x कॉमन ले लें, x स्क्वायर कॉमन ले लें, ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा? 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एंड x स्क्वायर से x बाहर आ जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज x अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और नीचे है आपका x की पावर 4, एंड ब्रैकेट के अंदर है आपका log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस log ऑफ x स्क्वायर dx। तो यहाँ पे ये कैंसिल होके बन गया x क्यूब, और ये क्या बन जाएगा आपका? log m माइनस log n, so this will be your log m by n, that is x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको आप थोड़ा सा और रीअरेंज करके क्या लिख सकते हो? दिस कैन बी रिटन एज, नेक्स्ट लाइन पे लिख लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके अब यहाँ पे देखिए हमको सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। सो अगर हम 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको अगर हम नया वेरिएबल t एज्यूम कर लें,
So minus 2x upon x to the power 4 dx. This can be replaced with dt. तो यानी माइनस 2 बाई एक्स क्यूब dx. तो यहाँ पे 1 बाई एक्स क्यूब है, तो हमने माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड बैलेंस करने के लिए माइनस 2 से डिवाइड कर दिया. तो देखिए माइनस 2 बाई एक्स क्यूब ये वाला पार्ट एंड dx. This can be replaced with dt. तो ये आ गया हमारा माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा t. सो दिस विल बी रूट t और t की पावर 1 बाई 2 log of 1 plus 1 by x square. So this will be t and बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है that can be replaced with dt. तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया. ओके नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं. सो अकॉर्डिंग टू आइलेट इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं एंड इसको हम सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं रूट टी को. तो इसको इंटीग्रेट करते हैं. सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2. नाउ अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. So first function log t इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन. तो t की पावर 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. तो log t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई t इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड. तो t की पावर 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन अभी हमने देखा था, t की पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 इसका होल इंटीग्रेशन. तो ये हमारा आ गया माइनस 1 बाई 2 इंटू, अच्छा अब इसको बाहर ही रखते हैं. तो दिस विल बी 2 बाई 3 log t टू द पावर 3 बाई 2 माइनस. ओके तो यहाँ पे देखिए ये आपका कैंसिल होके ये कितना बना देगा 3 बाई 2 माइनस 1. सो ये रूट टी ही बन गया एंड दिस इज 3 बाई 2. सो ये बन गया 2 बाई 3. रूट टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा अगेन. सो दिस विल बी t टू द पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 जो ऊपर जाके 2 बाई 3 का स्क्वायर ही बन जाएगा. सो 3 बाई 2 प्लस 6. ठीक है इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं. माइनस 1 बाई 2 ब्रैकेट ओपन करके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो ये आ जाएगा माइनस 1 बाई 3 log t टू द पावर 3 बाई 2 माइनस माइनस प्लस, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 बाई 9 बना देगा. सो प्लस 2 बाई 9 t टू द पावर 3 बाई 2 प्लस 6. ठीक है अब हम लोग यहाँ पे t की वैल्यू डाल देते हैं. तो t की वैल्यू हमारी क्या थी, तो t की वैल्यू थी हमारी 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड टू द पावर क्या है 3 बाई 2. तो अगर हम यहाँ पे t की पावर 3 बाई 2 कॉमन ले लें सो दिस विल बी t है हमारा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर विच इज t टू द पावर 3 बाई 2 हमने कॉमन ले लिया. अंदर क्या आ जाएगा 2 बाई 9 माइनस 1 बाई 3 लॉग ऑफ t की जगह डाल दिया 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर. Moving to next question. Question number 25. Integration pi by 2 to pi e to the power x 1 minus sin x upon 1 minus cos x dx. Okay. So इसको इंटीग्रेट करते हैं. So this will be pi by 2 to pi e to the power x. Okay. So अगर यहाँ पे हम लोग sin x को क्या लिख सकते हैं 2 sin x by 2 cos x by 2, right? So this can be written as 1 minus 2 sin x by 2 cos x by 2 अपॉन 1 माइनस cos x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, दिस विल बी 2 sin स्क्वायर x by 2 dx. अच्छा अब डिनोमिनेटर को देखिए जब आप सेपरेट करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो ये बन जाएगा 1 by 2 cos x स्क्वायर x by 2 और जो सेकेंड टर्म आएगा उसमें से देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, एक sin x by 2 कैंसिल हो जाएगा. तो क्या बचेगा cos x by 2 अपॉन sin x by 2 जिसको क्या लिख सकते हैं cot x by 2. तो ये बन गया हमारा I इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 2 टू पाई e टू द पावर x. अच्छा ये जो 1 बाई 2 है इसको बाहर ले लेते हैं, ये अंदर ही रहने देते हैं. सो दिस विल बी 1 बाई 2
cos x square x by 2 minus cot x by 2। अच्छा, अब देखिए अगर हम यहाँ पे माइनस टाइम्स कॉट एक्स बाई 2 को फंक्शन एफ एक्स मान लें तो उसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स क्या होगा? सो दिस विल बी माइनस कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, और एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 बाई 2। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड टर्म, राइट? इसका मतलब ये किस टाइप का इंटीग्रेशन है? e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है? दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या है यहाँ पे? माइनस कॉट x बाई 2, इसमें आप वैल्यू डाल दीजिए पाई बाई 2 टू। तो पहले अपर लिमिट डाली पाई की वैल्यू, तो दिस विल बी माइनस e टू द पावर पाई कॉट, अंदर क्या बनेगा? पाई बाई 2। तो कॉट पाई बाई 2 इज 0, तो ये वैल्यू आपकी 0 आ गई। माइनस, अब लोअर लिमिट डालते हैं, तो x की जगह पाई बाई 2 डाला यहाँ पे। सो दिस विल बी माइनस e टू द पावर पाई बाई 2 कॉट पाई बाई 4 बन जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? e टू द पावर पाई बाई 2। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो देखिए अगर हम cos की पावर 4x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4। ये बन गया sin x cos x अपॉन cos टू द पावर 4x अपॉन डिनोमिनेटर में जब cos की पावर 4x से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस sin टू द पावर 4x अपॉन cos टू द पावर 4x dx। ठीक है, तो ये जो आपका cos की पावर 4x है यहाँ पे देखिए, तो cos की पावर 4x से a cos x कैंसिल हो जाएगा, तो बचा cos क्यूब x, sin x बाई cos x क्या हो जाएगा? tan x, और 1 बाई cos स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर x। यानी ये जो डिनोमिनेटर में आपका है तो एक तो ये कैंसिल हो गया, ये जो 3 बचे तो एक आप sin x के साथ लिख लीजिए, तो ये बन जाएगा sin x बाई cos x इंटू 1 बाई cos स्क्वायर x। सो 1 बाई cos स्क्वायर x कैन रिटन एज sec स्क्वायर x। तो ये आपका बन गया I इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 sin x बाई cos x विल बी tan x इंटू sec स्क्वायर x dx, और डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है हमारा? 1 प्लस tan टू द पावर 4 x। हम यहाँ पे tan स्क्वायर x को t ले लें, तो अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो 2 टाइम्स tan x sec स्क्वायर x dx, इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? dt से, और हमारी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। सो जब x इक्वल टू 0 है तो t की वैल्यू भी 0 होगी, लोअर लिमिट, एंड व्हेन x की वैल्यू पाई बाई 4 है, अपर लिमिट, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। सो व्हेन x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 4 t की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। तो हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट हो गई 0 से 1 dt। ओके, अब यहाँ पे 2 नहीं था तो 2 से मल्टीप्लाई किया एंड बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया, सो 1 बाई 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 बाई ए tan इनवर्स t बाई ए की वैल्यू 1 है, 1 बाई 2, इसकी आप लिमिट डाल दीजिए 0 से 1। तो दिस इज 1 बाई 2, t की जगह 1 डाला, सो tan इनवर्स 1 इज पाई बाई 4, तो हमारा आंसर आ गया पाई बाई 8। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चंस अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।